तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट 2026 आयोजित किया जाएगा। योगी सरकार की ओर से प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स और इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न हितधारक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम से पहले सीएम योगी ने कहा कि युवाओं के आइडिया को अवसर, इनोवेशन को प्रोत्साहन और स्टार्टअप को सामर्थ्य देकर उत्तर प्रदेश आज जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की नई संस्कृति को गति दे रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है, युवाओं के आइडिया को अवसर, इनोवेशन को प्रोत्साहन और स्टार्टअप को सामर्थ्य देकर उत्तर प्रदेश आज जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की एक नई संस्कृति को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 107 स्टार्टअप को 3.42 करोड़ रुपए से अधिक और 9 इंक्यूबेटर्स को 1.79 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण होगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 पुस्तिका का विमोचन और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का आगाज भी होगा। उन्होंने एक्सपीए पोस्ट में लिखा है कि नए विचार से नए उद्यम और नए उद्यम से नए रोजगार, यही नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। कार्यक्रम की शुरुआत आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मुख्य सचिव आलोक कुमार का स्वागत, उद्बोधन और विभागीय मंत्री सुनील कुमार शर्मा का विशेष संबोधन से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य संबोधन भी यहां पर प्रस्तावित है। सीएम जाहिर तौर पर बातें करते नजर आएंगे, संवाद करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटर्स, विभिन्न समितियों के सदस्य, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रतिनिधि और सीडबी के प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के साथ नए प्रोत्साहनों और संस्थागत व्यवस्था का विस्तार किया है। साल 2017 में प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप पंजीकृत किए गए थे, जबकि अब डीपीआईटी की ओर से सत्यापित स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 24,243 और इंक्यूबेटर्स की संख्या 88 हो गई है। नई नीति के तहत में स्टार्टअप को 20,000 रुपए प्रतिमाह निर्वाह भत्ता, 10 लाख रुपए का प्रोटोटाइप अनुदान और 15 लाख रुपए तक सीड अनुदान मिलेगा। निवेश के अनुरूप 5 करोड़ रुपए तक समतुल्य अनुदान और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4% ब्याज सहायता का भी प्रावधान दिया गया है। डीप टेक स्टार्टअप के लिए 40 करोड़ रुपए तक दीर्घकालिक पूंजी की व्यवस्था भी यहां पर की गई है और लखनऊ और नोएडा में डीप टेक के यू हब स्थापित यहां पर किए जा रहे हैं, जिसका असर भी हम देख रहे हैं। नीलेश चौहान सहयोगी हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं। नीलेश, स्टार्टअप में किस तरीके का इजाफा, किस तरीके का उछाल 2017 से 26 के बीच हमने देखा है, आज के इस कार्यक्रम में किन किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार्टअप नीति 2026 की जो पुस्तक है उसका विमोचन करेंगे। उसके अलावा स्टार्टअप पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा ताकि जो नए उद्योग धंधे स्टार्ट करने वाले लोग हैं उनको आसानी के साथ उत्तर प्रदेश में बेहतर माहौल स्थापित करने का अवसर मिल सके। उसके अलावा सरकार की तरफ से तमाम ऐसे स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं जिनको आज प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर प्रदेश तो आत्मनिर्भर देश, उसी के तहत जो है स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ किया गया था। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़े पैमाने पर लोगों ने स्टार्टअप के साथ अपना जीवन शुरू किया और आज वो दिन है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम ऐसे स्टार्टअप से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहन राशि देंगे और साथ ही साथ कई ऐसे इंक्यूबेटर्स हैं उनको भी प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किए गए। उसके लिए सरकार ने जो प्रोत्साहन राशि थी वो उपलब्ध कराई और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर कोई स्टार्टअप के तहत कोई नया कारखाना खोलता है तो उसमें भी सरकार की तरफ से अनुदान राशि दी जाती है। उसके अलावा न्यूनतम ब्याज दर पर उसको ब्याज भी उपलब्ध कराया जाता है। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2017 के बाद बड़े प्रयास हुए और उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे उद्योग धंधे हैं जो स्थापित किए गए। खासतौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में स्टार्टअप इंडिया से ऐसे लोगों को जोड़ा गया जो चिकन कारोबारी से जुड़े हुए थे, चिकन कारोबार करते थे, लेकिन एक समय आ गया कि उनके पास पैसा नहीं था, उनका उद्योग धंधा बंद होने वाला था और ऐसे में स्टार्टअप इंडिया ने उनकी जिंदगी बदलने का काम किया। ऐसे हर जिले में लोगों को उत्साहित करने के साथ साथ उनको प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी गई है और ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है लोक भवन के अंदर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन करेंगे। उसके बाद स्टार्टअप पोर्टल का भी उनके द्वारा
विमोचन किया जाएगा। तो ये अपने आप में आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है जो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप के तहत अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। सरकार प्रोत्साहन राशि भी देती है और बिना किसी शर्तों के ब्याज भी उपलब्ध कराती है। ब्याज भी न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में लोगों को उत्साहित करने के लिए सरकार जागरूकता अभियान एक और जहां चलाती है तो दूसरी ओर एमएसएमई के तहत फायदा उत्तर प्रदेश का भी है, विकास होगा तो वहीं जो रोजगार के अवसर हैं, स्टार्टअप्स जो करना चाहते हैं उन सभी के लिए भी फायदा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए।